नमस्ते बच्चों। आज हम अपने नागरिक शास्त्र के दूसरे पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत की संसद। भारत की संसद यानी अपना केंद्रीय विधानमंडल। संसद में हम सांसद चुनकर देते हैं। दिल्ली में जो अपना केंद्रीय विधानमंडल है उसे संसद कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि संसद भवन ये हमारा नई दिल्ली में है। तो ये जो भारतीय संसद है इसकी निर्मिति अपने भारत के संविधान द्वारा की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात संघ स्तर पर ये जो शासन प्रणाली है यानी शासन चलाने का काम कौन करता है? संसद। अर्थात भारत के केंद्रीय शासन प्रणाली चलाने वाले विधानमंडल को संसद कहा जाता है। तो इस संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीन महत्वपूर्ण घटकों का समावेश होता है। और राष्ट्रपति ये जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं वह संसद के अविभाज्य घटक होते हैं, किंतु उन्हें संसद में उपस्थित रहकर चर्चा में सहभाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो इस पाठ में हम इन तीनों घटकों की जानकारी लेंगे, यानी लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। इन तीनों घटकों की जानकारी हम भारत की संसद इस पाठ में लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक चौखट में दिया गया है कि ढूंढो। यहाँ पे आपको संसद में प्रत्येक घटक राज्य से कितने सांसद चुने जाते हैं इसकी संख्या आपको ढूंढना है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया है कि महाराष्ट्र इस घटक राज्य से 48 सांसद यानी 48 सीटें संसद में चुनकर दी जाती हैं। मतलब महाराष्ट्र से 48 सांसद है वो लोकसभा में हम चुनकर देते हैं। वैसे अपने घटक राज्य के अपने कितने घटक राज्य हैं और कौन से घटक राज्य से कितने सांसद चुनकर दिए जाते हैं वो आप इंटरनेट के माध्यम से ढूंढेंगे। ये आपका सेल्फ स्टडी है। तो चलिए हम संसद का सबसे पहला और महत्वपूर्ण घटक देखेंगे, लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का ये कनिष्ठ और प्रथम सदन होता है। लोकसभा में जो चुनकर गए सदस्य हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। आपको पता है कि जब सार्वत्रिक चुनाव होते हैं तो हम अपने सांसदों का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण है और चुनाव सूची में जिनका नाम दर्ज है वह मतदान करके अपने जो सांसद हैं वह चुनकर दे सकते हैं लोकसभा में। लोकसभा के जो सदस्य संख्या है वह भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्धति द्वारा निश्चित की जाती है। यानी भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्धति द्वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। अर्थात महाराष्ट्र से 48 सदस्य कैसे चुने जाएंगे? मतलब महाराष्ट्र का जो भौगोलिक चुनाव क्षेत्र है, उदाहरण के तौर पर आप देखोगे कि श्रीरंगप्पा बारने जो चिंचवड़ लोकसभा मतदार संघ के जो सांसद हैं, तो उसमें कितने विभाग आएंगे, कितनी जनसंख्या है, इसके आधार पर पूरे महाराष्ट्र से 48 सदस्य चुनकर देने के लिए उनके चुनाव क्षेत्र निर्माण किए जाते हैं और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक सांसद चुना जाता है। वैसे महाराष्ट्र से 48
और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं। तो ये जानकारी आप ढूंढोगे, ठीक है। तो इस तरह से लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, मतलब 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद फिर से लोकसभा का चुनाव किया जाता है। कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी किए जाते हैं। मध्यावधि चुनाव यानी क्या कि लोकसभा अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले, मतलब 5 वर्ष किसी सरकार को पूर्ण होने से पहले ही बीच में लोकसभा बर्खास्त होती है, तो फिर से चुनाव का जो आयोजन किया जाता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो लोकसभा में देश जो सांसदों की जो संख्या है अपने संविधान के अनुसार बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 552 इतने सांसद हो सकते हैं, पर वर्तमान लोकसभा में 545 इतने सदस्य हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय समाज हैं उनको चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर उनके 2 सदस्य लोकसभा पर नियुक्त किए जाते हैं। तो आप कहोगे कि आंग्ल भारतीय सदस्य यानी क्या? आंग्ल भारतीय यानी देखो, अपने भारत में 150 वर्ष अंग्रेज़ों ने शासन चलाया है और यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ रह गए हैं, यहाँ पे ही स्थायिक हुए हैं, यहाँ के महिलाओं से उन्होंने शादी की है और फिर ये जो समाज है उनके जो बच्चे हैं तो वो आंग्ल भारतीय कहते हैं। आंग्ल भारतीय में ही देखो, आंग्ल यानी इंग्लैंड और भारतीय, इनका जो मिलाप है और उनकी जो पीढ़ी है उनको क्या कहेंगे हम? आंग्ल भारतीय। तो इस तरह से राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समाज के 2 प्रतिनिधि इस पर चुनकर देते हैं। तो इस तरह से हमने लोकसभा की जानकारी ली। राज्यसभा की जानकारी हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।